20-20 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े, शराब का पीना ऐसे जैसे सुअर का खून पीना। और सुनो, ये जितने बूढ़े बैठे हैं 50-50 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के बैठे हैं, सुन लो, मुझसे और आपसे जवानी, इनकी कहीं अच्छी जवानी थी। आसिफ भाई, हमारी आपकी जवानी कुछ नहीं है इनके सामने। इनकी जवानी को देखो तो बड़ी ताकतवर जवानी। आज के नौजवान को देखो, 18 साल के, कभी कमर में दर्द है, कभी घुटनों में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। इनकी जवानी को देखो और इनसे पूछो, इनसे हमारी जवानियों से जवानी अच्छी आई है। सुनो नौजवानों, आज तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद करने के बाद कुछ वेला, तुम्हें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। और एक तल्ख जुमला बोल, कड़वा जुमला, मुसलमानों के नौजवानों ने अपनी जिंदगी कुत्ते जैसी जिंदगी बना के रखी। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। और नौजवानों का क्या हाल है, 12 बजे तक पहली एमबी बर्बाद करने लगा है और 12 बजे के बाद अब 1500 और आने वाली है। ये हंसने की बातें नहीं है, ये रोने की बात है। रो जलसे में बैठ कर 3-3 बजे तक मोबाइल चलाने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने वालों, शराबों के अड्डों पे अपने हाथ में शराब के जाम ले लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, याद रखना, ये जवानी ढल जाएगी, ये जवानी खत्म हो जाएगी। ये हिरनी जैसी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी, ये सेब जैसे गालों पे तेरे झुर्रियां पड़ जाएंगी, ये तेरे रेशम जैसे बालों में गुच्छे पड़ जाएंगे। कौन सी जवानी पे इतरा रहे हो? तुम्हारे गांव में नहीं होगा ऐसा? कितने लोग हमने देखे हैं कि यार अभी तो वो लड़का हमारे करीब में बात कर लिया था बैठ के, अभी तो हमारे करीब में, तो क्या हो गया? बोले अचानक रोड पे गया, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। आज भी मुझे आसिफ भाई वो 1.5 साल पहली बात याद है। मुरादाबाद में मैं संभल को जा रहा था, कहीं बाहर से आने लगा था। जब संभल रोडवेज में मैं बैठा तो मैं संभल की तरफ को जब चला तो सिरसी महमूदपुर के आसपास, ए बेटा तवज्जो से बैठ जा, बिल्कुल तवज्जो से बैठ जा। तो सिरसी महमूदपुर के आसपास की बात है। सुनो नौजवानों, एक बात बताओ यार, तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे अपने हो यार। कोई रिश्ता न सही, बुरा मानने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूं। अरे कोई रिश्ता न सही, मैं भले से अमरोहा रहता हूं, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा का रिश्ता तो बहुत अजीम है। इस रिश्ता अजीम से तो मैं तुम्हारा भाई हूं। हम ना समझाएंगे तो तुम्हें कौन समझाएगा? मुझे आज भी वो बात याद है। सुने, रोडवेज में बैठा, सिरसी महमूदपुर के आसपास की किसी जगह की बात है। रोडवेज नीचे ऊपर हुई, आंख खुली, मैं सोया हुआ था। जब मैंने देखा तो ना रोडवेज में ड्राइवर है ना कंडक्टर है, पूरी बस खाली। जैसे मैं नीचे की तरफ आया, सुनो तवज्जो के साथ नौजवानों, तो मैंने देखा कि एक नौजवान लड़का तकरीबन 18 साल की उम्र का बाइक से डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे जा रहा था। तो मैंने देखा उसका दिल का लोथड़ा, दिल का टुकड़ा निकल के बहुत दूर तड़पने लगा था। भेजा मैंने देखा ये जो फट गई, यहाँ से खोपड़ी फट गई और भेजा निकल के दूसरी तरफ पड़ा था। अल्लाह अकबर। नौजवानों, तुम एहसास नहीं करते? तुम कभी सोचते नहीं क्या उसकी माँ के अरमान नहीं होंगे, उसकी माँ की तमन्नाएं नहीं होंगी? कितने अरमान होंगे उसकी माँ की, कितनी तमन्नाएं होंगी। सारे अरमान कुचल गए, सारे अरमान मिट्टी में मिल गए। कौन सी जवानी पे कहां घमंड करने लगे हो? किस जगह घमंड करने लगे हो? या याशिया या मक्कारिया? तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान नहीं पढ़ते तुम? अजीब दास्तान बना के रखी। ये जवानी खत्म हो जाएगी, जवानी मिट जाएगी। और एक जुमला और सुने तवज्जो के साथ। जब 20 साल के लिए जवानी आती है, 10 साल से शुरू होती है, 30 साल पे लास्ट हो जाती है। बोलो बोलो नौजवान, ऐसा है कि नहीं? 20 साल के बाद जब तू बुढ़ापे की तरफ माइल होगा, जब बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखेगा, कमजोरी आ जाएगी। तेरे सेब जैसे गाल जो चमक रहे थे, इन पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। तेरी खूबसूरत बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें छोटी पड़ जाएंगी। तेरे रेशम जैसे बालों में कुच्चे पड़ जाएंगे। कभी तेरी पीठ में दर्द होगा, कभी तेरे कमर में दर्द, कभी घुटनों में दर्द होगा, कभी तेरे सर में दर्द होगा, कभी जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा, कभी कहीं दर्द होगा। रात की
तारीकी में, रात के सन्नाटे में बिस्तरे पे लेट के आह की आवाजें आएगी, कराएगा, बार बार कहेगा अल्लाह 1 मिनट के लिए तो जवानी पलटा दे, 1 मिनट के लिए तो जवानी लौटा दे। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, दुआ करते करते मर जाओगे, 1 सेकंड के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ये जवानी वापस आने वाली नहीं है। आएगी? बालों पे इतराने वालों, इधर से कटवा लिए, इधर से सीधे खड़े कर दिए भंगी कट की तरह। ये है मुसलमानों के नौजवान, ये है नबी का कलमा पढ़ने वाले। चौराहों पर देखो कुत्ते की तरह खड़े हैं, बेटियों को तकने लगे हैं। जरा कलेजे पे हाथ रख, कलेजे पे। कोई तेरी बहन को तकता तो तेरे दिल पे क्या गुजरती? कोई तेरी माँ को बदनिगाही से देखता तो क्या गुजरती? कोई तेरी बीवी को गंदी नजरों से देखता तेरे पे क्या गुजरती? तेरा एहसास कर। ये बेटियां हैं, बेटियां, ये बेटियां बड़ी भोली होती हैं, इनसे भोलेपन में गलतियां हो जाती हैं। तुम नहीं जानते, तुम्हारे जिस दिन बेटी होगी ना, जब तुम्हें एहसास, आसिफ भाई जब बेटी होती जब पता चलता। अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है, बेटों के बाद में मैं सच बात करने लगा हूं, मैं जब कभी जाता हूं ना तो अल्लाह कसम रोने लगती है। आसिफ भाई मैंने कभी बेटों को रोते नहीं देखता। अभी 1.5 साल की बच्ची रोने के बाद गोदी में चल जाती है। ये बेटियां होती हैं, तुम्हें पता नहीं है बेटियों के एहसास का। बेटी को अगर ससुराल में पता चल जाए कि मेरा बाप बीमार है तो बच्ची ये सोचती कि अल्लाह मेरे पर लग जाए तो मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को देखूं। मगर तुम्हें जब पता चलेगा जब तुम्हारे बेटियां होंगी। अजीब दास्तान है। अरे नबी का कलमा पढ़ने वाला ये, नबी की मोहब्बत करने वाला ये, चौराहों पे कुत्तों की तरह तकरिया। ये बेटियां हैं, बेटियां, इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। किसी की तरफ बैठ जाओ तवज्जो के साथ, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, खामोशी के साथ। ना समझ लेना खैर तुम्हारी भी नहीं, आराम से बैठ जाओ। मेरी बातें तल्ख तो नहीं लग रही मेरे दोस्तों? वो जो जरूरत की बात है वो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। तुम ना कलेजे पर हाथ रखो नौजवानों, तुम मेरे भाई हो यार, मेरे अपने हो मेरे दोस्तों। और मैं तो अल्लाह कसम बड़ा खुश होता हूं मैं जब मजमे में नौजवानों को देखता हूं ना। आज नौजवानों इस मोबाइल में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब से दो महीने पहले उस्मान भाई, 2 महीने पहले नॉर्थ पोल के ऊपर से जो फ्लाई करके लाई वो लड़कियां, इंडिया की 4 पायलट। नौजवानों तुम एहसास नहीं करते, तुमने कभी ख्याल नहीं किया ये माइक कैसे बनाया गया, इसको बनाने वाला कौन है? 9,222 फ्लाइट हर वक्त आसमान में परवाज करती है पूरी दुनिया में, एक दूसरे से कैसे नहीं टकराती, तुमने कभी ख्याल नहीं किया? तुम्हें अपनी जिंदगी इसी में कुट-कुट में बर्बादी में बस। मुझे आज भी याद है पटना एयरपोर्ट की वो बात। सुने, पटना एयरपोर्ट पर जैसे मैंने फ्लाइट में अंदर एंट्री की ना तो बैग थामे हुए पायलट पीछे की तरफ से आ रहे थे। जैसे मेरे चेहरे पे दाढ़ी देखते तुरंत अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे नाम पड़ी तो नाम फरहान खान था। मैंने मुस्कुरा के पूछा कि फरहान भाई क्या आप ही लेके चलेंगे? अल्लाह कसम बड़े प्यार में कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। ए उधमपुर के नौजवानों, सीना चौड़ा हो गया। जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं यार कोई और नहीं है, मेरा नबी का कलमा पढ़ने लेके चलेगा। तुम्हें एहसास नहीं होता? अभी 2 साल पहले जब मुरादाबाद में जुहैर खान डीएम आए थे, याद है तुम लोगों को? अमरोहा तक खुशियां मनाई जा रही थी, जो आसपास के जिले थे उनमें भी खुशियां मनाई जा रही थी। यार उससे कोई रिश्ता ना सही, मगर इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। अरे यार था तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। जब जिले में डीएम तुम्हारा होता तो खुशी होती है, जब जिले में एसपी तुम्हारा होता तो खुशी होती है। सारी बातें छोड़ो, जब बच्चे की दवा लेने के लिए जाते हो, चैम्बर में एमबीबीएस तुम्हारा बैठा हो तो सीना चौड़ा हो जाता है। तुम कहां हो आज? बस इस मोबाइल में जिंदगी बर्बाद करने लगे हो। हमारे असातिज़ा ने कई मर्तबा कहा बेटे ख्वाब देखो, पढ़े देखो, मगर सोते हुए नहीं, जागते हुए। मगर आज नौजवानों तुम सोते हुए देख रहे। सुने, पानी दो थोड़ा सा, तवज्जो के साथ सुने, दुरूद पाक पढ़े अल्लाह। आपको बेचैनी तो नहीं? सुने मोहब्बत के साथ। 4 पायलट
अभी 2 महीने पहली बात है, मोबाइल चलाने वालों सुन लो, ए बाबू बहुत दूर तक नजर रहती है, तवज्जो से सुन ले। 2 लाख के मजमे को भांप लेता हूं मैं, समझ लेना, सुने तवज्जो से। तो 4 पायलट इंडिया की बात करने लगा हूं, इंडिया चारों जब लेकर आए बेंगलोर एयरपोर्ट पे उतारा 16 घंटे में। कितने? 16 घंटे में फ्लाइट को उतारा, सबसे लंबी रनिंग की फ्लाइट उतारा। पत्रकार ने पूछा कब दिल में ख्याल आया था, जो सीनियर पायलट थी, कब दिल में आया था पायलट बनने का? बोले जी 8 साल की थी। कितनी? 8 साल की, अपनी छत पे बैठी थी, फ्लाइट उड़ के जाते थे। नवाज बेटे यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। 10 रुपए में मोहब्बत को खरीदने लगे हो क्या? नहीं बैठिए, सुन लीजिए, अल्लाह भाइयों को सलामत रखे। सुने प्यार के साथ, 16 घंटे में सुने। पत्रकार ने पूछा कब दिल में ख्याल आया कि तुम नहीं बन सकते पायलट? बन सकते हो ना। हुजूर अमीन मिल्लत ने नारा नहीं दिया कि आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ? मैं तो ये कहता हूं आसिफ भाई, एक वक्त चटनी से खाना पड़े खाओ, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखे रह जाओ। बच्चों के हाथ में नेज़े तलवार भाले देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर कामयाब होना है हर मंजिल पे अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो जाओ। भूखा भी रहना पड़े रह जाओ, चटनी से खाना पड़े खा लो, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। और आज कारी साहब एक बात तवज्जो से, उलमा बैठे हैं माजरत के साथ, मैंने झारखंड के एक जलसे में ऐलान किया था, उस्मान मंजरी साहब, तकरीबन 50,000 का मजमत, और आज भी करने लगा हूं। मेरे भाई हैं आसिफ भाई, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज भी अगर मेरे यूपी के अंदर कहीं भी ऐसी यूनिवर्सिटी बनती हो, मेरा दिल चाहता है, एक ख्वाब भी है और जिंदगी रही तो कोशिश भी रहेगी, मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसी यूनिवर्सिटी बन जाए कि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चे हाफिज भी बनते हो, कारी भी बनते हो, आलिम भी बने, मुफ्ती भी बने, और उसी जगह उसी दरसगाहों में बैठकर बच्चे खून पर रिसर्च करते हुए नजर आए। तो शकील अहमद रजवी 1 रुपए से लेके 1 लाख तक देने के लिए तैयार। क्यों? खाली मुफ्ती बनने के बाद मस्जिदों में रहने की जरूरत नहीं है, आप खाली आलिम बनने के बाद मस्जिदों में रहने की जरूरत नहीं है, मदरसों में जरूरत है कि इधर दर्स में 1 बजे तक पढ़ाइए और उधर MBBS बन के चैम्बर में बैठिए, उधर पायलट बनने के बाद फ्लाइट को उड़ाइए, उधर जज बनिए, कमिश्नर बनिए, एसओ बनिए, दरोगा बनिए, आलिम। ईमानदारी से बताओ, बच्चा अभी 2 साल पहली बात है ना, जो अलजामितुल अशरफिया के मुफ्ती थे और IPS पास किया उन्होंने। जरा सोचो तो सही, एक जिले का अधिकारी जो मुफ्ती होगा तो ईमानदारी से बताओ क्या वो झूठे फैसले करेगा? जरा सोचो, क्या कुर्सी के नीचे से कुछ कुर्सी के ऊपर से दलाली करेगा? मगर आज हालत ये हो चुकी है, नौजवानों उधमपुर वालों, कम तुम भी नहीं हो। बताओ इलाके में पंचायतें होती कि नहीं होती? होती, बोलो बोलिए थोड़ा सा। हर जगह झगड़े होते हैं, हर जगह फसाद होता है, हर जगह पंचायतें होती हैं, मगर इलाके में अगर पंचायत हो रही है तो उस पंचायत में सारे के सारे इलाके के चोटे बैठे हैं, सारे दलाल बैठे हैं, सारे शराबी बैठे हैं, सारे अय्याश बैठे हैं, सारे मक्कार बैठे हैं। उस पंचायत के अंदर तुम्हारी कौम का एक आलिम नहीं मिलेगा। बोलो, सारे के सारे दलाल, अय्याश, मक्कार। और यहीं तक नहीं, अभी 1.5 महीने पहले मुझे बताया, सच्ची बात बताने लगा हूं मैं, इलाके की बात थी, मुझे बताया, बोले जी एक ने अगर 5,000 रुपए सरका दिए तो वो उसकी तरफ को बोल दिया, दूसरे ने 10 दे दिए तो बात पलट दी, फिर वो उसकी तरफ की बातें करा। मेरे दोस्तों, ये अय्याश और मक्कार ये फैसले नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें चाहिए कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा हो जाए, अपने कौम के कारियों को बुलाओ, अपने कौम के आलिमों को बुलाओ, अपने कौम के मुफ्तियों को बुलाओ, और मुफ्तियों को बुलाने के बाद फैसले करो। बोल दो जी, लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। जब ये ईमानदारी के फैसले होंगे तो बताओ कि कितना अच्छा होगा। बताओ ईमानदारी के साथ, ये दलाल अच्छे फैसले करेंगे, ये कौम के मुफ्ती सही फैसले करेंगे? पिछले वाले भी बताओ, बोलो। मगर एक भी पंचायत में कौम का आलिम नजर नहीं आएगा। बेचैनी तो नहीं है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह।
आओ अब वो शेर पूरा करते हैं कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ये फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, सरज़मीने उधमपुरा, मुसलमानाने उधमपुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो नौजवानों, बात पूरी करने लगा हूं। मेरे करीम नबी, तवज्जो है, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता, बात यही थी ना, बात यही थी ना। ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में, भूल गए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। आका ने फरमाया, बता बता चाहती क्या है। या रसूल अल्लाह, बस मेरे बेटे की जिंदगी 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 दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। ऐसे नहीं जी लगा के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मेरा तेरा नबी पीछे पीछे, ज़ईफ़ा आगे आगे अपने मकान पे पहुंची। सारा कबीला आ गया, सारा खानदान आ गया, तवज्जो से, सारा कबीला आ गया, सारा खानदान आ गया। सारे के सारे नबी को गालियां देने वाले, सारे के सारे नबी को भोंकने वाले, सारे के सारे बुढ़िया के घर पे आ गए। इसलिए आ गए कि मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए, मेरे करीम नबी तशरीफ ले आए। तो मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। तवज्जो है, आका की तरफ इशारा करती है, या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ मेरी तरफ, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। आका ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया तो मोहब्बत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम, बड़े प्यार के जुमले देने लगा, नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। मंजर बताने लगा, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया। सारा कबीला देख रहा है, सारा खानदान देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, जवान भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रहे हैं, आसमां की बुलंदी देख रही, फर्श जमीन की पस्ती देख रही। तवज्जो है, सारे के सारे देख रहे हैं। आका ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के, प्लीज मेरी तरफ, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। अजी देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।